वो तो छटपटा होगा। हाँ हाँ, हम लोग तो गए नहीं थे, देखे नहीं थे। नहीं हम जी। 6 बजे निकला था, लेकिन पता किसी को नहीं था हाँ। क्या होगा। हाँ हाँ, जो तार खींचा था ना, तो वो सुन लिया। वो तो आया, देखा सही में गिर गया है बच्चा, तो काटा लेन और तार को समेट के कहाँ फेंक दिया, नुका दिया, आपको पता नहीं। फांसी के सजा दिए, फांसी का सजा होना चाहिए। 2 मर्डर हुआ, एक नहीं। मेरा एक भगिनी था, मेरा एक बेटा था। जोहार, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार भारती, आप देख रहे हैं कल की टाइम्स। कसुम्बा पंचायत ग्राम डुमरडीहा से एक दुखद सूचना आपको प्राप्त होगी, जिसमें कल यानी कि 15 तारीख दिन मंगलवार को 2 बच्चे बिजली की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। ये दुखद घटना है। क्या मामला था, किस वजह से वो बच्चे घर से निकले थे बाहर, किस प्रकार वहाँ पहुँचे उस जगह पर, ये सारी बात अभी हम उनके दादाजी हैं, बच्चे के दादाजी हैं। आप अपना नाम बताएंगे सर? बनगल हंसदा। क्या हुआ था बच्चे के साथ में? बच्चे के साथ में वो जानवर बोल चराने के लिए किया गया था वो जंगल में जी जो वहाँ से जो बट्ठा कर रहा था ना जी। वही लेन खींच के लाया था वहीं बट्ठा में। हाँ हाँ खुला तर। हाँ। तो बच्चा गुरखी करने के गया, गारू तो इधर था, तो उधर चला गया वो गिरा भूलने के लिए। जानकारी नहीं था उसको? जानकारी नहीं था, तार गिरा हुआ था। हाँ हाँ, बारिश भी हो रही थी जी। और उसके बाद तो वो लड़का जो पकड़ लिया ना पैर में जी। तो तकर बाद वो तो छटपटा होगा। हाँ हाँ, हम लोग तो गए नहीं थे, देखे नहीं थे। नहीं हम जी। तो उसके छोड़ाना गया था तो लड़की भी पकड़ लिया, हाथ में पकड़ लिया। लड़की मतलब है कि जब लड़का बच्चा जो फंस गया करंट के चपेट में आ गया, उसको देखी बच्ची। हाँ। तो उसको जो है सो बचाने के लिए गई, लेकिन वो भी उसी के चपेट में आ गई, बिजली के चपेट में आ गया उसको भी। तो आप लोगों को कब इसकी खबर हुई? लगभग 12 बजे, 12:05 में हुआ दोपहर में, कल दोपहर में। और कितने देर से वो वहाँ पर पड़े हुए थे? वो पड़े हुए थे तो 8 बजे उन लोग निकला था। अच्छा, 8 बजे निकला था, लेकिन पता किसी को नहीं था क्या होगा। लेकिन 8 बजे से जब जानकारी आपको कौन दिया कि ऐसे जानकारी दिया हम लोग को वहीं वाला बारामसिए का, बारामसिए का। हाँ, एक आदमी जा रहा था जी ट्रैक्टर हार जोतने के लिए जा रहा था, तो वही देख लिया। तो वही फिर खेत भी नहीं घुसा, फिर दौड़ के आपस घुर गया, तो वही हल्ला किया। जो तार खींचा था ना, तो वो सुन लिया। वो तो आया, देखा सही में गिर गया है बच्चा, तो काटा लेन और तार को समेट के कहाँ फेंक दिया, नुका दिया, आपको पता नहीं। अच्छा, एक बात पूछेंगे हम, जैसे जहाँ आप लोग घटना स्थल पे पहुँचे होंगे, तो वो बिजली का खंभा जो पोल होता है वो सामने था या फिर दूर में था? वो जमीन में से लेकर के तार गया था या ऊपर से ही तार लेकर के गया था जो लटक गया था? वो गाछ में थोड़ा कांटी जो ठोक के करके ले गया था। अच्छा, ऊपर से टूट गया। हाँ, तार जो उसी में टूट गया ना। हाँ, उसी में गिर गया, नीचे गिरा और उसमें उसके चपेट में आ गया। बच्चा आपका कौन लगता था? वो नाती है। लड़का जो था सो नाती है। बेटा का जन्म नाती है, नतनी थी। बेटी के जन्म। बच्चे का नाम बता देंगे एक बार? ये गुलाब हंसदा लगा है। हाँ। और वो शुकर मुन्नी कुमारी हंसदा। तो कितना आयु था उनका? उसका होगा 10 होगा। 9 साल 10 साल। और बच्चे का, लड़के का? और 8 से होगा। एक आपका बेटे का नाम रतिराम हंसदा। उनके कितने बच्चे हैं? 3 ठो। ये बड़े बच्चे थे? ये बड़े बच्चे हैं। और इसके बाद 2 बच्चे और हैं? लड़का लड़की है दोनों? हाँ जी। तो अभी इस तरह का जो घटना घटा आपके परिवार के साथ, जो घटना हुई, आप इसको जो क्षति हुई इसको कोई पूरा कर तो नहीं सकता है, लेकिन जो यहाँ ईटा भट्ठा वाला जो इस तरह का हरकत हुआ जिसके वजह से, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से आपकी? इस घटना की तो पूर्ति सरकार भी नहीं कर सकती है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप क्या कुछ मांग करते हैं? हाँ, मांग करेंगे, कैसे नहीं। तो जब बच्चा लोग खत्म होंगे तो मांग करेंगे, उसको से मांग करेंगे ना। जो जिसको से मांग बोलेगा, तो साहब लोग तो बोला है तो कुछ लिखा पढ़ी हो गया है, तो इसको पकड़ेगा तो कुछ डिसाइड होगा तो देगा कि भरपाई भरेगा ना। मौके पर कल कौन कौन पहुँचे थे? क्या वहीं पर? जी।
वही था। कौन कौन था? मेरे थाना वाला थाना वाला था। थाना वाला बड़ा बाबू था जी। और सीओ साहब का अंचल का हाँ हाँ। सीओ साहब पहुंचा था। और प्रतिनिधि में से मुखिया जी मुखिया जी भी था। और जिला परिषद? जिला परिषद नहीं पहुंचा है। जिला परिषद आपके क्षेत्र के नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। पश्चिमी जिला परिषद नहीं दीपिका कुमारी नहीं पहुंची है नहीं अभी तक। पहुंचे। और कौन आए थे? किसी? बस उसके बाद आज सवेरे आया है वही जेपी पटेल, जेपी पटेल पूर्व विधायक। पूर्व विधायक। जी जी। तो इस तरह की जो घटना है आप देख सकते हैं, मेरे पीछे लगातार जो है सो रुदन की आवाज़ आपको सुनाई देती होगी। अभी वहाँ जो है सो ये उस बच्चे का अंतिम यात्रा है ये, और उसको जो है सो अभी सुपुर्दे खाक किया जाएगा, उसका अंतिम संस्कार होगा बच्चे का। और जी इनकी जो नतनी थी वो कहाँ की रहने वाली थी? डंडरा का, डंडा चुट्टो खरना। चट्टे खन्ना का। चुट्टो खरना के थे। वहाँ यहाँ पर आई थी, कब आई थी बच्ची? अगला बुध का आई थी। और यहाँ यहाँ यहीं रहती थी या फिर? नहीं, मैंने आई हाँ हाँ। और कुछ दिन रहा। अब कल आज मैंने वो फिर जाने वाला था, लौटे जाने वाला था। लौट के जाने वाला था, लेकिन वो लौट के नहीं जा पाई, वो तो दुनिया से ही अलविदा हो गए। अलविदा हो गया। ये कितनी दुख की बात है कि ये जो गुलाब हंसदा जो 8 वर्ष का बच्चा जिसकी मृत्यु हुई कल बिजली के चपेट में आने से, उनके पिताजी प्रदेश में रह करके यानी कि गुजरात में रह करके कामकाज करते हैं, परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो कमाने के लिए गए थे। और ये उससे ज़्यादा दुख की बात ये है कि वो अपने बच्चे के अंतिम यात्रा में दर्शन भी नहीं कर सकते, वो अभी आ भी नहीं पाए हैं, और आज उनके बच्चे का अंतिम संस्कार हो जाएगा। ये बहुत ही दुख की बात है। आप लगातार देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो कई ग्रामीण और आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ उपस्थित है। अभी किसी भी प्रकार के इस शव यात्रा में कोई भी जनप्रतिनिधि ने अपना भाग नहीं लिया है। आपको बता दें कि ये जो ग्राम डुमरडीहा का जो ये मामला है, जब यहाँ कल इस तरह की घटना हुई, उसके बाद जब विष्णुगढ़ के अधिकारी, प्रशासन और अंचल अधिकारी पहुँचे, उसके बाद जो है सो उस ईंटे भट्ठे को अवैध ईंटा भट्ठा घोषित कर दिया गया। अगर ये ईंटे भट्ठे का मुआयना किया जाता, इस प्रकार से जितने भी अवैध कार्य होते हैं उनका मुआयना अगर सीओ साहब करते तो हो सकता है कि यहाँ ईंटा भट्ठा ना होता और वो बच्चे की जान बच जाती। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती, किसी कोई अप्रिय वैसा घटना घट जाती है, उसके बाद अधिकारी आते हैं और वैसे कामों को अवैध घोषित करके अपनी संवेदनाएं प्रकट करके चले जाते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि जो बच्चा वो बच्चा हो सकता है आने वाले भारत के भविष्य में होनहार बच्चा हो सकता था। वो स्कूल जाता था, स्कूल जाता था। तो कल स्कूल गया था? कल नहीं गया था। कल नहीं गया, बारिश में नहीं। जी। कल तो काफ़ी मूसलाधार बारिश भी हुई, दिन भर लगातार बारिश हुई। आज थोड़ा सा मौसम जो है तो साफ है। लेकिन आपको बता दें कि अगर वो ये इस तरह के जो भी यहाँ अनलीगल काम हो रहे हैं विष्णुगढ़ क्षेत्र में, प्रखंड में, उसको अधिकारी अगर नज़रअंदाज ना करके चारों तरफ घूम करके औचक निरीक्षण करके अगर इस तरह के जो काम होते हैं इस पर लगाम लगाया जाता तो हो सकता है कि वो दोनों नन्हे जान का जो जान चली गई वो शायद ना जाती हो, और आने वाले समय में वो देश के कुछ वैसे कार्य में अपनी योगदान देते जिससे देश हमारा और ज़्यादा मजबूत, सशक्त और प्रभावशाली बनता। लेकिन दुख की बात उसके साथ यह भी है कि इनकी जो है सो नतनी, क्या नाम बताएं सर? किसका? बच्ची का? शुक्रमुनि। वो 9-10 वर्ष की आयु थी उसकी। वो बच्ची जो है सो जब बच्चे को देखी कि वो बिजली से झटके खा रहा है तो उसको बचाने के लिए गई। वो अपने जान का बिना परवाह किए, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि हम जाएंगे तो हम भी इसके संपर्क में आ जाएंगे और मेरी भी जान की क्षति हो जाएगी। वो बिना जान का परवाह किए वो बच्ची अपने जो है सो भाई का जान बचाने के लिए वो दौड़ी, जिसके कारण उसको जब वो उसके संपर्क में आए तो उसकी भी मृत्यु हो गई। कल सारे मौके पर विष्णुगढ़ प्रशासन, अंचलाधिकारी पहुंचे हुए थे और उसके बाद मौके में शव को कब्जे में लेकर के उसको हजारीबाग सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद कल रात में ही शव आया है। कितने बजे आया है? 7 बजे। उसके बाद से पूरे इस क्षेत्र में, पूरे इस इलाके में दुख का माहौल है, मातम का माहौल है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है सो यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। लोगों के चेहरे में किस प्रकार जो है सो मायूसी छाई हुई है, निराशा छाई हुई है। कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की लापरवाही है और सरकार की भी लापरवाही है कि इस तरह के अधिकारियों पर जो है सो सरकार बिल्कुल नकेल नहीं कसती है, जो कि
अपने कार्यों को पूरी तरह से अच्छे से नहीं निभाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि एक लापरवाही 2 जिंदगियों को लेके चला गया। इस तरह की लापरवाही और इस तरह के जो अवैध काम होते हैं जिसको बाद में डिक्लेयर किया जाता है और संवेदनाएं प्रकट की जाती है, इससे बचना चाहिए हर एक अधिकारियों को। माता जी, क्या वो भट्ठा वाला को होना चाहिए? भट्ठा को क्या होना चाहिए? आज तो अभी लेन नहीं कटा है, 3 मन आज ईटा पड़ते हो अभी तक हो ही रहा, पड़ा रहा है? नहीं पड़ा रहा है, अभी तक लेन नहीं छोड़ाया है। 3 महीना से भी ईटा नहीं पड़ा रहा है और अभी लेन नहीं छोड़ा है। वर्षा में लेन एकदम जोड़ा है। बचपन चल गए बेटा हमारी बेटी हमारा 2 बेटी बेटा के। अच्छा, उस भट्ठा के मालिक के साथ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? केस होना चाहिए मेरा बेटा का। क्या होना चाहिए? केस होना चाहिए। फांसी के सजा दिए, फांसी का सजा होना चाहिए। 2 मर्डर हुआ है, एक नहीं। मेरा एक भगनी था, मेरा एक बेटा था। वो मामू घर आया था, बुध को आया था। अरे कितना दिन रहा, कल डेट हो गया। देखिए, ये बोल नहीं पा रही हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिस वजह से माता जी है, ये दादी है, ये भट्ठा के मालिक की को कड़ी से कड़ी और फांसी की सजा की मांग कर रही है। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? दादी है, हमको दादी है, जान लिया है भट्ठा वाला को, तो उसका कितना जान चाहिए। भट्ठा जब धूप के समय में होता था, और इतना दिन क्या कर रहा था वो भट्ठा वाला? उसको लेन काट देना चाहिए ना जी। काम चल रहा था भट्ठा में? नहीं, कहाँ से चलेगा? वर्षा में कहाँ से चलेगा वो? तो उसको लेन वहाँ काट देना चाहिए था ना। जी 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 जी। जब दोनों बच्ची मर गई तब उसको पता है कि बोला हमारा लेन चालू है। उसके बाद लेन वहाँ काटा और वो तार, उसके बाद तार लपट पड़ इधर उधर फेंक दिया ताकि हम जो है बच जाए। लेकिन साफ साफ देखा जा सकता है कि बिजली के चपेट में ही आने से उनकी मृत्यु हुई है जी। तो इस तरह के जो अभी जो है सो अंचलाधिकारी कह रहे हैं कि वो अवैध भट्ठा है। तो अवैध भट्ठा है तो ये तो पहले भी तो उनको आकर के मुआयना करना चाहिए ना कि ये अवैध काम इस तरह से हो रहा है, तो हो सकता है इसकी जान बच जाती बच्चे लोग का। उसको पता ही नहीं था हमारा लेन चालू है कि क्या है, उसको पता ही नहीं था। तो कहाँ वो लेन चालू था। उसके बाद बच्ची लोग मार गए, तब वो ट्रैक्टर वाला ड्राइवर था, वही हल्ला किया। उन लोग को हॉर्न दे रहा था। वो सोचा कि हम ही को देख के उन लोग छिपा है और दोनों का जान चल गया। तब वो ट्रैक्टर वाला वो हल्ला किया कि बोलना है बच्ची मार गया। तब वो वहाँ गया, तब उसको बोला गया, तब वो लेन काट के तब हटाया गया। जी देखिए, जो है सो अंतिम शव यात्रा उस बच्चे का यानी गुलाब हंसदा का हो रहा है। और आप पीछे देख सकते हैं पूरे परिवारजनों का और ग्रामवासियों का रुदन का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। ये पूरा का पूरा जो है सो ये क्षेत्र पूरा मातम में डूबा हुआ है। और ये दुख की घड़ी में आज जो है सो इनका जो क्षति हुआ है, ये क्षति तो कोई पूरा कर नहीं सकता है, परंतु मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो अवैध भट्ठा था, इसका निरीक्षण पहले जो है सो अंचलाधिकारी क्यों नहीं किए। और भी इस प्रकार के कई अवैध कार्य प्रखंड में हो रहे हैं, उसकी निरीक्षण कब होगी? जब इस तरह का किसी का जान माल का नुकसान हो, किसी की जान चली जाए, उसके बाद निरीक्षण होगी। और आप आकर के कहेंगे कि हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, तो ये कहाँ तक उचित है एक अधिकारी के लिए? जिस अधिकारी को जिम्मा दिया गया है कि पूरे प्रखंड में अवैध कार्य को निषेध करना है, बाधित करना है, उसको रोकना है, तो आज तक जो है सो यहाँ इस भट्ठे को जो है सो बंद क्यों नहीं किया गया? सवाल है ये। जब जान चली जाएगी उसके बाद आप अवैध घोषित कीजिएगा। आप जान लौटा सकते हैं, आप नहीं, कोई नहीं लौटा सकता है जान। आप देखिए कि क्या स्थिति है उनके घर और उनके परिवार की। आप यहाँ इस तस्वीरों में देख सकते हैं साफ साफ कि एक नन्हा मुन्ना बच्चा और एक नन्ही बच्ची दुनिया छोड़ के चली गई, सिर्फ और सिर्फ बिजली के चपेट में आने से। उनको ज्ञान नहीं था कि हम इसके चपेट में आएंगे। बच्ची को ज्ञान नहीं था कि हम जाएंगे, वो जो गुलाब जो है सो उसको देखी कि वो तड़प रहा है बेचारा, झुलस रहा है, तो उसको बचाने के लिए गई। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि मैं भी जाऊंगी
तो मैं भी इसके संपर्क में आने से मुझे भी क्षति होगी, मेरी भी जान जा सकती है। लेकिन फिर भी वो बच्ची गई उसको बचाने के लिए, उसकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ और उसको सलाम करता हूँ उस बच्ची की हिम्मत को। अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए कि वो बच्ची जितनी भी हिम्मत करे और इस तरह के जो अनलीगल काम है इसको बंद करे पूरे प्रखंड में। और उस ईटा भट्ठा से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि उस ईटा भट्ठा वाले को, जो मालिक था उस ईटा भट्ठा का, उसके ऊपर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, ताकि उस सबक मिले, इस प्रकार का कोई भी हरकत ना करे और किसी भी प्रकार का किसी को जान माल की नुकसान ना हो। धन्यवाद।